Hello students, welcome to online classes. Today's topic is exclamatory sentence. Exclamatory sentence को हम indirect में यूज कैसे करते हैं, exclamatory sentence का indirect कैसे बनाते हैं, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो अभी इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है? जिस सेंटेंस में हम दुख, सुख या आश्चर्य को व्यक्त करते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वी एक्सप्रेस आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक जॉय, सौरोज एंड सरप्राइज। तो जिसमें हम जॉय, सौरोज और सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं वो जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो एक्सक्लामेटरी देखिए, जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में यूज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आता है। दैट एग्जाम्पल आप देखिए, पहले आपको इसका पहचान बता दें एक्सक्लामेटरी का। देखिए इसमें सेंटेंस में क्या होगा, एलास होगा, हुर्रे होगा, ब्रेवो होगा, व्हाट ए या हाउ होगा, और इसके अलावा लास्ट में या बीच में ये एक्सक्लामेटरी का चिन्ह मिलेगा। ये पहचान है। इसके अलावा ओ गॉड, माई हेवन, तो ये सब में सरप्राइज आता है। ओ गॉड में सौरो आता है, वो आगे बताऊंगा। तो आप सेंटेंस में देखिए एलास, बुरे, ब्रेवो, व्हाट या हाउ से शुरू होगा और लास्ट में या बीच में ये सेंटेंस आपको मिलेगा एक्सक्लामेटरी का। अब आप पहचान गए होंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको हम बताएं कि एलास आता है दुख के लिए, जब दुख व्यक्त करते हैं। हुर्रे आता है जॉयस के लिए। ब्रावो आता है इसमें ये प्रेज के लिए, जब प्रशंसा किसी को हम करते हैं। और ये व्हाट या हाउ, ये जो है ये व्हाट ए या हाउ जो है अधिकता के लिए, जब अधिकता हम व्यक्त करते हैं। तो एग्जाम्पल चलते हैं, देखते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, एलास, आई एम रूइंड। अभी देखिए ये उसने कहा अफसोस मैं बर्बाद हो गया, ये डायरेक्ट नरेशन है। तो देखिए एलास इसमें आया है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कंफर्म पहचानना है। जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आप पहचान लेंगे ठीक से कि कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी में कौन सा सेंटेंस है। तो चलते हैं। अब ये कंफर्म है सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, और एलास के लिए वी सौरो जोड़ेंगे, वी सौरो। वी सौरो। अब इसके बाद से ये कॉमा की जगह दैट आएगा, दैट, और आई को बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ही वाज रूइंड। अब ये देखिए ये इज हम आप किसे बदल देते हैं, वाज में। जब रिपोर्टिंग बात पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में बदलते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, हुर्रे, आई हैव वन द मैच। आई हैव वन द मैच। अब इसको आप देखिए, अब ये कैसे बनेगा, इसमें हुर्रे आया है जॉयस के लिए, तो सेड को एक्सक्लेम्ड में, ही एक्सक्लेम्ड। हुर्रे के लिए क्या जोड़ेंगे, विद जॉय या विद डिलाइट, तो विद जॉय। जब अगर हुर्रे है तो एक्सक्लेम के बाद विद जॉय या विद डिलाइट में से कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद दैट आएगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, दैट। फिर अब ये सेंटेंस आई हैव वन द मैच को चेंज करना है, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ही है, तो यहां ही हो गया। और हैज या हैव को हैड में बदलते हैं, तो ही हैड वन द मैच। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सेंटेंस, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ब्रावो,
यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। तो आप इसको देखिए, अगर ब्रावो आया है तो सेड को एक्सक्लेम्ड में नहीं बदलेंगे, ये बिल्कुल अलग है सेंटेंस। ब्रावो वाला सेंटेंस थोड़ा अलग है। अगर ब्रावो है तो सेड को हम प्रेज्ड या एप्लॉडेड में बदलते हैं, प्रेज्ड या एप्लॉडेड। देखिए, तो ही एप्लॉडेड या प्रेज्ड, ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। देखिए, अपलोडेड या प्रेज्ड में कोई भी आप लिख सकते हैं सेड के जगह पर, चाहे अपलोडेड लिखिए चाहे प्रेज्ड लिखिए। अब इसके बाद आप सेइंग अपने पास से जोड़ेंगे, सेइंग और दैट आएगा, सेइंग दैट। सेइंग दैट मीन्स ये कहते हुए। अब देखिए, ही अपलोडेड, उसने प्रशंसा किया, या प्रेज, उसने प्रशंसा किया। सेइंग दैट, ये कहते हुए। अब आगे ये सेंटेंस चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन। तो ऑब्जेक्ट देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी मान लेंगे, तो यहां आई हो गया। और हैड को हैड में, ही हैड डन वेल। ठीक, फिर एक बार आपको बताऊं, ब्रावो वाले को, अगर ब्रावो है सेंटेंस में डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में सेड को अपलोडेड या प्रेज में बदल देंगे, सेइंग अपने पास से जोड़ेंगे, इन्वर्टेड कमा की जगह दैट आएगा, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जैसे अभी तक चेंज करते आए हैं वैसे बदल देंगे। जो जो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको 123 अपॉन सन के अनुसार बदलेंगे, अब आगे टेंस बदल देंगे जैसा आप जानते हैं। अब आगे चलते हैं फिर। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, व्हाट अ फाइन डे इट इज, व्हाट अ फाइन डे इट इज। अब आप इसको देखिए, सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। अब यहां देखिए, रिपोर्टेड स्पीच या व्हाट या हाउ से जब शुरू हो तो यहां विद सरप्राइज जोड़ देंगे, विद सरप्राइज। ठीक, अब ये व्हाट अ फाइन डे इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और हमें इनडायरेक्ट में हम सेंटेंस को असर्टिव करते हैं। डायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस हो, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में सेंटेंस हमेशा असर्टिव होता है। तो आप देखिए, ये एक्सक्लेमेटरी है और इसका असर्टिव क्या होगा। असर्टिव सेंटेंस का पहचान आप अच्छी तरह जानते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट इट है। तो पहले क्या आएगा यहाँ, पहले तो दैट लगा लें कॉमा की जगह पर, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब यहाँ ये जो व्हाट अ फाइन डे इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी असर्टिव कैसे होगा, पहले इट आएगा सब्जेक्ट, और इज को वाज में, इट वाज। और व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। देखिए, वेरी कहाँ आता है और ग्रेट कहाँ आता है आपको हम बता दें। जहां अगर ये नाउन को अगर मतलब बता रहा है, नाउन, तो वहां क्या आएगा, ग्रेट आएगा। और जहां एडजेक्टिव को बता रहा है तो वहां वेरी आएगा। तो यहाँ व्हाट अ फाइन, ये फाइन का एडजेक्टिव है, तो व्हाट अ फाइन को वेरी फाइन में, तो इट वाज अ वेरी फाइन डे। व्हाट अ फाइन डे इट इज, इसका क्या होगा असर्टिव, इट वाज अ वेरी फाइन डे। अब अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, हाउ क्लेवर यू आर। अब आप इसको देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, ये दैट इंपॉर्टेंट कमा की जगह पर। अब देखिए, हमने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच व्हाट या हाउ से जब शुरू हो तो क्या जोड़ेंगे, विद सरप्राइज जोड़ेंगे। रिपोर्टिंग पर पे सेड को एक्सक्लेम्ड में, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। और हाउ क्लेवर यू आर, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इसका असर्टिव जब आप बनाओगे तो ये सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, मी अगर मान लेते हैं तो आई हो गया, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं, तो मी हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं तो आई हो गया। और व्हाट या हाउ को वेरी में,
या ग्रेट में। अभी मैंने बताया वेरी कहाँ आएगा, जब ये हाउ या व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव दिया हो तो वेरी, वेरी लिखेंगे, वेरी फाइन, वेरी क्लेवर। और अगर हाउ या व्हाट के बाद नाउन अगर है तो ग्रेट आएगा, ठीक है। जैसे अब इसमें देखिए, अभी आपको हम एग्जांपल में बताते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वाज वेरी क्लेवर। इतना आप नोट करिए, आगे चलते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस मैंने दिए हैं। अब आप लोग उसको देखेंगे चेंज कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट सेड एलास माई फ्रेंड इज डेड। तो मैंने क्या बताया था, सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। तो कैसे होगा, द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड। एलास के लिए क्या जोड़ेंगे, विद सौरो, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। अब ये फिर माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, तो माई को किस में बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पे। ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार तो हीज हो जाएगा, हीज फ्रेंड वाज डेड। इस तरह से देखिए कैसे बनेगा, द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सौरो दैट हिज फ्रेंड वाज डेड। कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, दे सेड व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज। तो कैसे बनेगा, दे एक्सक्लेम्ड। अब ये व्हाट या हाउ से जब रिपोर्टेड स्पीच शुरू है तो विद सरप्राइज जोड़ते हैं। तो दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दैट आ गया कॉमा की जगह पर। व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, तो इट वाज अ वेरी नाइस फ्लावर होगा। व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज ये एक्सक्लेमेटरी है। और असर्टिव इसका जब आप बनाओगे तो असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इट है। और फिर ये इज को वाज में बदल दोगे और व्हाट या हाउ को वेरी में बदल दोगे, तो इट वाज अ वेरी नाइस फ्लावर, ठीक। इसके बाद देखिए ही सेड हुर्रे। अब ये हुर्रे खुशी के लिए आया है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा की जगह दैट आ गया। आई को बदलोगे तो ही हो गया, तो ही हैड पास द एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, दे सेड व्हाट अ फॉल इट वाज, तो दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब ये जो व्हाट अ फॉल है तो इसमें क्या है, ये इसमें ग्रेट आएगा। पहले ये देखिए व्हाट अ फॉल इट वाज, ये एक्सक्लेमेटरी है। इसको जब हम असर्टिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। तो दैट के बाद क्या आ गया, इट आ गया। और वाज वर्ब को किसमें बदल देते हैं, हैड बीन में। तो इट हैड बीन अ ग्रेट फॉल, ठीक है। कैसे, फिर से देखिए, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट हैड बीन अ ग्रेट फॉल। यहाँ वेरी फॉल नहीं, मैंने कहा था कि कोई एडजेक्टिव हो वहां वेरी आएगा, नाउन के लिए क्या आएगा, ग्रेट आएगा। तो इसीलिए इट हैड बीन अ ग्रेट फॉल, वाज वेयर को हैड बीन में बदलते हैं इनडायरेक्टली। अब आगे चलिए, सी सेड व्हाट अ पीटी इट इज। तो ये कैसे बनेगा, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, कॉमा की जगह। अब इसमें सब्जेक्ट आएगा क्योंकि असर्टिव बनाओगे ना, तो इट वाज हो जाएगा, इट वाज। और व्हाट पीटी, या पीटी ये भी क्या है, नाउन है, तो व्हाट अ ग्रेट पीटी, तो इट वाज अ ग्रेट पीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट वाज अ ग्रेट पीटी। अब इसके बाद देखिए ये सोल्जर्स है, सोल्जर्स। द सोल्जर सेड ब्रावो वी हैव डन, वी हैव वन, सॉरी। तो देखिए द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड। अब यहां आप नहीं लिखोगे, क्यों, ब्रावो के लिए मैंने क्या कहा था, सेड को प्रेज्ड या अपलॉडेड में। तो कैसे बनेगा, द सोल्जर्स प्रेज्ड या अपलॉडेड। और सेइंग फिर अपने पास से जोड़ोगे, अपलॉडेड सेइंग दैट या प्रेज्ड सेइंग दैट। अब इसके बाद वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सोल्जर के अनुसार क्या, दे हो जाएगा। और ये हैड को हैड में, तो दे हैड वन। फिर से एक बार देखो, द सोल्जर्स अपलॉडेड या प्रेज्ड सेइंग दैट दे हैड वन। अब मैं सोचता हूं कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर आपसे मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।